हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर सॉल्यूशंस। मैं हूं राकेश गोसावी। 2023 के एडमिशन प्रोसेस जल्दी स्टार्ट होने वाली है क्योंकि एमएसटी सीईटी की आंसर की आ चुके हैं, जिसके ऊपर ग्रीवेंस जो है वो भी अप्लाई किया, मतलब रेज किया है बच्चों ने। अभी इसके रिजल्ट्स आ जाएंगे, मीन्स एमएसटी सीईटी के रिजल्ट्स आ जाएंगे और एडमिशन प्रोसेस जो स्टार्ट हो जाएगी, मीन्स कैप राउंड हमारे स्टार्ट हो जाएंगे। तो उस एडमिशन प्रोसेस के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होता है डॉक्यूमेंट्स। कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे कॉलेज में जाते हैं एडमिशन प्रोसेस के लिए, और वहाँ पे एडमिशन के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो पूरे नहीं होने की वजह से उनको वापस घर जाना पड़ता है। अगर मान लो वो एक ही जगह पे रहते हैं, मीन्स अगर कोई एक पर्टिकुलर आप उसी सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हो जहाँ पे आप हो, तो वहाँ पे ठीक है। लेकिन मान लो आप कहीं दूर से जा रहे हो, कहीं बाहर के डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हो, मीन्स अगर मान लो किसी को पुणे में एडमिशन लेना है, कोई अगर दूर से आ रहा है अमरावती या फिर संभाजी नगर, ऐसे सोलापुर, ऐसे कई दूर से आ रहे हैं, तो एक डॉक्यूमेंट की वजह से उनको शायद से वापस जाना पड़ सकता है। तो इसलिए आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो एडमिशन प्रोसेस में रिक्वायर्ड है। तो इस चीज़ के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें। ओके। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कौन से डॉक्यूमेंट्स और किस तरीके से चाहिए होते हैं, इसलिए आप एक एक चीज़ को अच्छे से समझिए। तो देखो, जैसे हम लोग एडमिशन प्रोसेस में एनरोल कर रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट हमें पता है कि हमारा 10th 12th और ये जो एंट्रेंस में एमएसटी सीईटी या फिर जेई का जो भी आपका मार्कशीट रहेगा, जिसके बेसिस पे आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, वो आपको लगेगा। देन 12th का लिविंग सर्टिफिकेट मीन्स आप जिस कॉलेज में या स्कूल में पढ़ते थे उस जैसे रिजल्ट मिलेगा उसी दिन आपको लिविंग सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। देन नेशनैलिटी का एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, तो नेशनैलिटी सर्टिफिकेट मिलता है, अगर वो आपके पास है तो ठीक, नहीं तो पासपोर्ट भी चलेगा, या फिर लिस्ट जो लिविंग सर्टिफिकेट वो भी चलेगा, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट भी वहाँ पे चलता है। ओके, तो अगर पॉसिबल है तो नेशनैलिटी निकाल लीजिए, मतलब हमेशा काम आता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपके पास जो ई सेवा केंद्र रहता है, राइट, तो वहाँ पे जाके आप वो डॉक्यूमेंट निकाल सकते हो, बहुत ईजी प्रोसेस होती है। ओके, 8 दिन में मिल जाता है आपको। सिमिलरली डोमिसाइल भी सर्टिफिकेट निकालो, ये मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है, आपको वहाँ पे जाना है, सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट देने, ऑनलाइन फॉर्म रहता है, और कुछ उसके 50-60 रुपये चार्जेस रहते हैं। ओके, थोड़े बहुत वेरी होते हैं। तो उस हिसाब से अगर ये नहीं है तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट से काम चल जाएगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि नेशनलिटी डोमिसाइल अगर निकाल सकते हो तो निकाल लीजिए, बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि बार बार आपको जरूरत पड़ती है ना। देन रिसिट का एक्नॉलेजमेंट जो रहेगी वो आपको एडमिशन प्रोसेस जब आप लोग एनरोल करोगे तब लगेगी, तो अभी इसकी जरूरत आपको नहीं है। देन सिमिलरली कॉलेज अलॉटमेंट लेटर भी कैप राउंड जब प्रोसेस होता है तभी लगेगा। देन अभी आपको क्या क्या जरूरत है, देखो ये 1 2 3, ओके। देन ये चीज आपको मैं बोल रहा हूँ कर लो, ये अभी आपको नहीं चाहिए ये फिलहाल, क्योंकि वो एडमिशन प्रोसेस में काम मिलेगा। देन आधार कार्ड आपके पास होगा, आधार लिंक बैंक पासबुक मीन्स आपका बैंक अकाउंट है, अगर नेशनलाइज बैंक में तो बेटर रहेगा। ओके, तो नेशनलाइज बैंक कौन से आपको पता ही है, बहुत सारे बैंक से नेशनलाइज उसमें। ओके, या फिर जो भी बैंक हो, तो वो आधार नंबर को, आधार कार्ड को आपको लिंक होनी चाहिए। ओके, तो अगर आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो किसी भी आधार सेंटर होगा आपके घर के बाजू में, वहाँ पे जाइए, कुछ नहीं, 1 दिन में हो जाता है। आपको जाना है, बस वहाँ पे नंबर्स रहते हैं, आपको थोड़ा सा जल्दी जाके वहाँ पे नंबर लगाना पड़ेगा। ओके, देन माइग्रेशन और गैप सर्टिफिकेट अगर जरूरी है तो, मीन्स मान लो किसी अलग बोर्ड से अलग यूनिवर्सिटी से ले रहे हो, आउट ऑफ स्टेट से आ रहे हो, तो उनके लिए माइग्रेशन की जरूरत है। गैप सर्टिफिकेट मीन्स अगर किसी ने रिपीट किया है एमएसटी सीईटी या फिर जेईई, जो इस एग्जाम के बेसिस पे आप एडमिशन ले रहे हो, तो उनके लिए गैप सर्टिफिकेट जरूरत है, पासपोर्ट साइज फोटो तो चाहिए स्माइल के साथ। ओके, तो चलो, देन ये हो गए कंपलसरी डॉक्यूमेंट जो सबको चाहिए लगभग। ओके, फिर आते हैं कैटेगरी वाइज, मीन्स बहुत सारे बच्चों की अलग अलग कैटेगरीज रहती है, राइट, मीन्स ओबीसी, एससी, एसटी, महाराष्ट्र में अलग अलग और भी है, एनटी है, वीजे, बहुत सारे हैं। तो उनके लिए क्या क्या जरूरी होता है वो भी हम लोग समझ लेते हैं। तो ये कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी, मीन्स आप जिस रिजर्वेशन कैटेगरी में एडमिशन लेना चाहते हो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ओके, देन उसकी वैलिडिटी भी होती है, मीन्स सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट से नहीं चलता, तो उस कास्ट सर्टिफिकेट को एक बार चेक किया जाता है और उसका एक अलग से सर्टिफिकेट मिलता है जिसको बोलते हैं कास्ट वैलिडिटी। अगर ये नहीं किया तो बहुत दिक्कत आती है, इसको टाइम भी लगता है, अगर आपने अभी भी नहीं किया है तो जल्दी जाके वहाँ पे प्रोसेस करवाइए। ओके, देन इनकम सर्टिफिकेट मीन्स अगर आप देखो रिजर्वेशन से अगर एडमिशन ले रहे हो तो आपको इनकम सर्टिफिकेट दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, जो भी इनकम है, ओके, लास्ट ईयर कुछ 8 लाख थी, तो उससे कम अगर आपका एनुअल इनकम है तो उसका एक सर्टिफिकेट बनवाना है। अगर आपके पेरेंट्स जॉब कर रहे हैं तो उनको वहाँ पे उनके डिपार्टमेंट से मिल जाता है।
अगर आपके पेरेंट्स प्राइवेट जॉब या कुछ बिजनेस करते हैं तो आपको ई सेवा केंद्र से इनकम सर्टिफिकेट को बनाना पड़ता है। तो इनकम सर्टिफिकेट अगर आप नॉन क्रीमिलियर कैटेगरी से हो, मीन्स अगर SC ST से नहीं हो, ओके, मिस OBC NT बाकी जो भी कैटेगरीज है SBC वगैरह उससे हो, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट 3 साल का बनाना पड़ेगा। बाकी SC ST वाले भी अगर 3 साल का बना लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चलता है। ओके, लेकिन इनको 3 साल का क्यों चाहिए? क्योंकि यही 3 साल का इनकम सर्टिफिकेट उनको नॉन क्रीमिलियर के लिए काम आता है। ओके, तो नॉन क्रीमिलियर के लिए कंपलसरी इनकम जो है वो 8 लाख समथिंग है। ओके, तो उससे कम होना चाहिए, नहीं तो फिर वो उनको रिजर्वेशन बेनिफिट्स मिलते हैं, बस फीस में आपको पूरा फीस में आपको बेनिफिट्स नहीं मिलते। रिजर्वेशन में आपका सीट मिल जाता है लेकिन फीस आपकी कम नहीं होती, या फिर कुछ थोड़ी पूरी कम नहीं होती, कुछ परसेंटेज में चेंज होती है। ओके, तो देन EWS इकोनॉमिकल वीकर सेशन जो है, तो उसमें मीन्स ये जो इसके ऊपर हमें अलग से वीडियो बनाएंगे, EWS के ऊपर, EWS और TWS के ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे, किस तरीके से अप्लाई करना है, किस तरीके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होती है, सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो ये भी सर्टिफिकेट जो है आपके आसपास जो तलाठी कार्यालय है वहाँ पे मिल जाता है, EWS सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स है, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आप अच्छे से कैरी करते हो आपके एडमिशन प्रोसेस के टाइम पे, तो आपको एडमिशन करते टाइम दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सारे बच्चों का यही होता है कि एडमिशन करते टाइम में दिक्कत ये आती है कि सब अच्छे से मार्क्स अच्छे से मिल गए, लेकिन अलॉटमेंट के टाइम पे और जाते एडमिशन के लिए ना उस दिन जाते हैं जो लास्ट डे होता है। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, एडमिशन प्रोसेस जो भी है वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करिए। मिस अगर आपको 3 दिन का टाइम दिया है ना, तो आप पहले दिन ही करिए। मतलब मान लो कुछ गड़बड़ हो जाती है, कोई डॉक्यूमेंट्स मिस हो जाता है या फिर, तो आपके पास 2 दिन ग्रेस टाइम रहेगा। लेकिन अगर आप लास्ट डे जाते हो तो आपके पास ग्रेस टाइम नहीं रहेगा, फिर एडमिशन प्रोसेस से आउट भी होने के चांसेस है। तो इसीलिए आपने पहले तो सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी करो और सबके ओरिजिनल, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, ओरिजिनल और कम से कम 2 से 3 सेट आप जेरोक्स कर लो। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, और अटेस्टेड, हाँ अटेस्टेड होना चाहिए। अटेस्टेड मतलब आपके आसपास कोई ऑफिसर होगा, कोई नगर सेवक वगैरह, उनसे आप अटेस्टेड करवा सकते हो ओरिजिनल दिखा के। अटेस्टेड मतलब कि बाबा ये जेरोक्स ओरिजिनल है, ये डुप्लीकेट नहीं है, फर्जी नहीं है, ऐसा। ओके, तो इसीलिए ये करवा लो। अब ये 2 से 3 सेट क्यों, मतलब मान लो आपको वहाँ पे ज़रूरत पड़ी एक्स्ट्रा सेट की, तो आप फिर बार बार वहाँ पे दौड़ोगे जेरोक्स निकालने के लिए, और आपको पता है फिर बहुत दिक्कत होती है। ओके तो 2 से 3 सेट, कम 3 सेट बना के रखो, कभी वेस्ट नहीं जाते, कभी ना कभी काम आते। ओके, आज भी मेरे LC के कम से कम 10-15 जेरोक्स पड़े हुए तब के 10th के, ज़्यादा है। ओके, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स, इनके ओरिजिनल, इनके साथ साथ आपका हर एक का 3-3 सेट जेरोक्स विद अटेस्टेड, साथ ही साथ ये जो कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स है, ये इनकम सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिनल, सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लो। आपके पास कुछ टाइम है और अभी भी 8-10 दिन का टाइम आराम से आपके पास है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लोगे तो आपको फ़ायदा होगा और एडमिशन प्रोसेस में डिले नहीं होगा। और भी साथ साथ बच्चों के बहुत सारे डाउट्स है कि सर ये कैसे किया जाए, एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड जितने भी डाउट्स है उन सब के वीडियोस हम आपके लिए यहाँ पे ला रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग परसेंटाइल और मार्क्स के बीच में क्या अंतर होता है, व्हाट इज़ परसेंटाइल, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। और ऐसे कोई भी टॉपिक पे ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम आपको जो भी वीडियो है, आपका जो भी डाउट है उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे और आपका जो डाउट है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।